जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जो कि आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह वीडियो तो वीडियो को लास्ट तक देखें। देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। तो पंचायती राज किस सूची का विषय है, उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। और 73वां संविधान संशोधन के बाद पहला राज्य कौन सा बना, कहाँ पंचायत राज लागू हुआ, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज जो हमारा है, ये सूची है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची का विषय है। इस 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में आता है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार को पंचायतों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। बात करें 7वीं अनुसूची की, तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आती है। संघ सूची में क्या है, कुछ विषय हैं जो डिफाइन है कि इसमें केंद्र सरकार अपने नियम कानून बनाएगी, और राज्य सूची में है कि राज्य सरकारें अपना नियम कानून बनाएंगे। समवर्ती सूची में है कि ये दोनों मिलकर इस पर काम करते हैं। तो रक्षा और विदेशी मामले जो है संघ सूची, और भी कई सारे मामले हैं जो संघ सूची में आते हैं। और राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही इसमें लिखा गया है। शिक्षा और वन जो है समवर्ती सूची यानी कि दोनों मिलकर काम करते हैं। देखते हैं कि 7वीं सूची की 3 अनुसूचियां, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि संघ सूची केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सूची पंचायत राज का है, पंचायती राज जो इसमें जो टॉपिक है ये पंचायती राज, ये आर्टिकल 40 और राज्य सूची का विषय है। देखते हैं कि समवर्ती सूची क्या है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 73वें संविधान के बाद पहला राज्य कौन सा था। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके बाद पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ और पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह तो नागौर था राजस्थान का, फिर ये मध्य प्रदेश कैसे हो गया। तो ध्यान दें कि नागौर राजस्थान में संवैधानिक दर्जे से पहले ही पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ हुई थी, लेकिन 73वें संविधान के बाद औपचारिक रूप से मध्य प्रदेश यानी औपचारिक फॉर्मेलिटी के बाद मध्य प्रदेश बना, जबकि इसके पहले पंचायती राज प्रणाली थी, एग्जिस्ट करती थी, तब वह राजस्थान का नागौर था। अब देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, उसमें क्या क्या है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित होता है। राज्य विधि में क्या है, राज्यों ने कानून लागू किए और पंचायती राज संपूर्ण भारत में स्थापित हो गया। 73वें संविधान संशोधन से पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया, यानी कि एक संवैधानिक दर्जा हो गया, जिसके पहले ये डीपीएसपी का ही पार्ट था। इससे भारतीय लोकतंत्र की तीसरी पंक्ति यानी थर्ड टियर के रूप में स्थापित किया गया था। अब देखते हैं कि पंचायती राज जो है, इसकी जो 3 स्तरीय संरचना है उसके बारे में समझते हैं। तो इसकी 3 स्तरीय संरचना है, जैसे कि आपको पता है। पहला है आपका ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में 3 स्तरीय और कम आबादी वाले में 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि किन राज्यों में पंचायत राज लागू नहीं है। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन राज्यों में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ जनजातीय परिषदें यानी कि ट्राइबल काउंसिल्स हैं जो इसका काम अच्छे से कर लेती हैं, इसलिए यहाँ इनकी पंचायती राज की जरूरत नहीं पड़ती। पंचायती राज मुख्यतः एक डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है, यानी छोटे लेवल पर भी एक स्वायत्त प्रणाली विकसित करना है, ताकि वहाँ की जो लोकल जनता है अपने में एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं खुद में डेवलपमेंट कर सकें। इन राज्यों में पारंपरिक जनजातीय प्रशासन प्रणालियाँ संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं, तो इसलिए 73वें संशोधन की पंचायत राज व्यवस्था यहाँ लागू नहीं होती है। बाकी देखते हैं कि विशेष राज्यों में वैकल्पिक व्यवस्था है, जैसे कि नागालैंड में पारंपरिक जनजातीय परिषदें हैं, मेघालय में डोरबार स्थानीय सभा प्रणाली है, मिजोरम में युवा परिषदें और जनजातीय निकाय हैं। क्यों अलग हैं ये राज्य? भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत इन पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष स्वायत्तता प्राप्त है। यहाँ की जनजातीय परंपराओं और स्थानीय शासन प्रणालियों को संरक्षण दिया गया है। यह 6ठी अनुसूची के अनुसार इसको यह 6ठी अनुसूची के हिसाब से 6ठी अनुसूची के तहत इनको पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष स्वायत्तता प्राप्त है। अनुच्छेद 243 एम के तहत इन राज्यों को पंचायत राज लागू करने से छूट दी गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपके परीक्षा के लिए जो उपयोगी है। एक नज़र में देखते हैं यहाँ पर कि सूचियां जो है पंचायती राज एक राज्य सूची का विषय जो कि 7वीं अनुसूची में है। पहला राज्य 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया। लागू नहीं है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, तो आपको NMM याद रखना है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर जनजातीय परिषदें काम करती हैं। संवैधानिक दर्जा मिला 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, इसको तीसरी पंक्ति का याद रखें। ये 3 प्रश्न जो कि आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।